बहू ने पैसों के लिए अपनी सास को मानव तस्करी करने वाले गिरोह को बेच दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उसी सास को ऐशो आराम की जिंदगी जीते देखा तो बहुत सन्न रह गई, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस रात से जब रीमा अपने छोटे से कमरे में बैठी पैसों की गिनती कर रही थी और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसका पति बाहर नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में था और घर में सिर्फ वह और उसकी सास कमला देवी रहती थी। कमला देवी सीधी साधी और बेहद भरोसा करने वाली औरत थी, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के नाम कर दी थी। लेकिन दोस्तों, रीमा को हमेशा लगता था कि जब तक सास जिंदा है घर पर उसका पूरा अधिकार नहीं हो सकता। ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था, शौक बड़े थे और आमदनी कम थी। तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उसे एक खतरनाक रास्ता दिखाया। उसने कहा, अगर घर में कोई बुजुर्ग है जिसका कोई खास पूछने वाला नहीं हो तो हम उसका इंतजाम कर सकते हैं और बदले में मोटी रकम मिलेगी। रीमा पहले तो डर गई, लेकिन जब उसने रकम सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। दोस्तों, लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। कुछ दिनों तक वह मौका तलाशती रही और एक दिन उसने सास से कहा कि शहर के बड़े मंदिर में विशेष पूजा है, चलिए दर्शन करा लाती हूँ। कमला देवी खुश हो गई। उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी बहू उन्हें सौदे की तरह ले जा रही है। रास्ते में रीमा ने गाड़ी सुनसान इलाके की ओर मोड़ दी, जहाँ वही गिरोह इंतजार कर रहा था। कमला देवी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। रीमा के हाथ में एक बैग थमा दिया गया जिसमें मोटी रकम थी। दोस्तों, उस रात रीमा ने चैन की नींद सोई। उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। उसने पड़ोसियों को बताया कि सास अचानक लापता हो गई, शायद कहीं चली गई हो। पुलिस में हल्की सी रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन कोई खास जांच नहीं हुई, क्योंकि रीमा रो रो कर सबको यकीन दिला रही थी वह खुद परेशान है। दिन बीतते गए और रीमा ने पैसों से अपने लिए नए कपड़े, गहने और घर की सजावट कराई। लेकिन दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन बाजार में उसने एक चमचमाती कार को रुकते देखा और उसमें से उतरी एक औरत पर उसकी नजर टिक गई। वह औरत महंगे कपड़ों में थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और साथ में दो सुरक्षा कर्मी जैसे लोग थे। रीमा की सांस अटक गई, क्योंकि वह और कोई नहीं उसकी सास कमला देवी थी। रीमा के हाथ से थैला गिर गया। ये कैसे हो सकता है? उसके मन में सवाल गूंजने लगे। कमला देवी ने भी उसे देख लिया, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दोस्तों, अब रीमा का डर बढ़ चुका था। वह चुपचाप उनका पीछा करने लगी। कार एक बड़े बंगले के सामने रुकी। गेट पर सिक्योरिटी थी, अंदर हरियाली और शानदार माहौल था। रीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस औरत को उसने गिरोह को बेच दिया वह इतनी सुरक्षित और अमीर कैसे दिख रही है। अगले दिन वह हिम्मत करके उस बंगले के बाहर पहुंची और गार्ड से कहा कि उसे कमला देवी से मिलना है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने वही सास खड़ी थी, लेकिन अब उनकी आंखों में मासूमियत नहीं, एक सख्त चमक थी। कमला देखते ही बोली, आ गई बहू। उनकी आवाज में अजीब सा ठहराव था। रीमा कांपती हुई बोली, आप यहाँ कैसे? दोस्तों, अब असली सस्पेंस खुलने वाला था। कमला देवी ने उसे अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम किसी फिल्मी सेट से कम नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस गिरोह को तुमने मुझे बेचा था वह कोई साधारण गिरोह नहीं था। मैं महीनों से उनकी जांच कर रही थी। रीमा का दिल बैठ गया। कमला देवी ने बताया, वह असल में एक गुप्त सामाजिक संगठन के साथ मिलकर मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रही थी। उन्होंने खुद को कमजोर और अकेली दिखाकर उस गिरोह तक पहुंच बनाई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी बहू ही उन्हें सौंप देगी। जिस दिन तुमने मुझे वहां छोड़ा उसी दिन पूरी पुलिस टीम तैयार थी। गिरोह पकड़ा गया, कई और औरतें आजाद हुई। दोस्तों, रीमा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं तुम्हें बेटी मानती थी, सोचा था तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, पर तुमने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। रीमा रोने लगी, मुझसे गलती हो गई। तभी कमरे में दो पुलिस अधिकारी आए। कमला देवी ने धीरे से कहा, गलती नहीं बहू, अपराध, और अपराध का हिसाब देना पड़ता है। दोस्तों, रीमा समझ चुकी थी खेल पलट चुका है। जो रकम उसे मिली थी वह पहले ही पुलिस ने ट्रेस कर ली थी। उसके फोन कॉल, रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन सब सबूत बन चुके थे। रीमा को उसी वक्त हिरासत में ले लिया गया। जाते जाते उसने आखिरी बार सास की ओर देखा। कमला देवी ने कहा, पैसे की भूख इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन सच की रोशनी देर से ही सही
सब सामने ला देती है। कुछ महीनों बाद खबर फैली, कमला देवी को उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने उस बंगले को आश्रय गृह में बदल दिया, जहाँ तस्करी से बचाई गई महिलाएं नई जिंदगी शुरू कर रही थी। दोस्तों, वही औरत जिसे बहू ने बेचा था अब दर्जनों और जिंदगियां बचा रही थी, और उधर रीमा जेल की सलाखों के पीछे बैठी हर रात यही सोचती थी कि अगर उसने उस दिन लालच न किया होता तो शायद आज उसका घर बसा होता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि असली झटका तो तब लगा जब रीमा के पति को सच्चाई का पता चला। उसने साफ कह दिया कि वह ऐसे अपराध को कभी माफ नहीं करेगा। परिवार बिखर गया, नाम बदनाम हो गया, और कमला देवी ने आखिरी बार मीडिया के सामने कहा, मुझे मेरी बहू ने बेचा जरूर, लेकिन उसी ने मुझे सच का चेहरा भी दिखा दिया। कभी कभी धोखा ही इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं, लालच का रास्ता छोटा जरूर लगता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत लंबा और दर्दनाक होता है। जिस सास को कमजोर समझकर बेचा गया, वही सास ताकत बनकर लौटी और न्याय की मिसाल बन गई। और उस दिन बाजार में जो चमचमाती कार रुकी थी, वह सिर्फ एक अमीर जिंदगी का संकेत नहीं थी, वह इस बात का सबूत थी कि सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन ऐसो आराम से सिर उठाकर सामने जरूर आता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।